यह इंग्लिश स्पोकन कोर्स का थर्ड वीडियो होने जा रहा है। जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब आप इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि आप जो सबसे सिंपलेस्ट सेंटेंसेस होते हैं, सबसे जो सरल सेंटेंसेस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को आप सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप फ्रेम करने के लायक हो गए हैं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है वैसे सेंटेंस जिनसे हमें ऑर्डर यानी आदेश का पता चलता है, जिनसे हमें सजेशंस यानी सलाह का पता चलता है, और जिनसे हमें रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना या फिर अनुरोध का पता चलता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में अगर सिर्फ एक वर्ड हो, सिर्फ वर्ब हो, तो एक सेंटेंस तैयार हो सकता है। अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ड भी हो, सिर्फ वर्ब हो, तो पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाता है। जैसे देखिए कि खड़े हो जाओ, ओके, ऑर्डर है। आराम कर लो, सजेशन है। या फिर उसकी मदद कर दो, सजेशन है। या फिर अगर हम ये कहें कृपया सुने, तो यह प्रार्थना हो सकता है, अनुरोध हो सकता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस, राइट। अब जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं यह दो ही तरह के हो सकते हैं। या तो पॉजिटिव होगा, यानी कोई काम आपको करने के लिए कहा जाएगा, आदेश दिया जाएगा, या फिर सलाह दिया जाएगा, या फिर आपसे प्रार्थना की जाएगी, राइट। या फिर नेगेटिव हो सकता है, यानी कोई कार्य न करने के लिए कहा जाएगा, कोई कार्य न करने का आदेश दिया जाएगा, न करने की सलाह दी जाएगी, या फिर न करने का अनुरोध किया जाएगा, राइट। तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। अगर पॉजिटिव ऑर्डर है या फिर सजेशन है या फिर रिक्वेस्ट है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है यू, जो कि सब्जेक्ट होता है और ये हिडन होता है, इसको नहीं बोलते हैं। और उसके बाद होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो बेस फॉर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं भी हो सकता है, राइट। तो ऑर्डर और सजेशन के लिए सेम स्ट्रक्चर होता है। रिक्वेस्ट में हम सिर्फ इसमें सबसे पहले प्लीज़ जोड़ देते हैं। इस प्लीज़ को हम लास्ट में भी जोड़ते हैं, राइट। अगर पहले जोड़ते हैं तो लिखते वक्त इस प्लीज़ को कॉमा से अलग कर दिया जाता है, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ बैठिए। अब देखिए यहाँ बैठिए, इसमें दो शब्द है, पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो यहाँ बैठिए, आपको यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट जो कि हमेशा यू होता है, ये लिखते नहीं हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। बैठना मीन्स सिट, और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट, सिट हियर, यहाँ बैठिए। खिड़की खोल दो, आदेश है ये। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो वर्ब, और उसके बाद से शेष चीज़ें द विंडो, ये ऑब्जेक्ट है। ओपन खोल दो, क्या खोल दो, तो खिड़की खोल दो, ये ऑब्जेक्ट है, ओपन द विंडो। कठिन परिश्रम करो, यह सलाह है। तो हम वर्ब से शुरू करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करना, सलाह है। कृपया शांत रहें, यह प्रार्थना है या फिर अनुरोध है, मीन्स प्लीज कीप साइलेंस। कीप साइलेंस का अर्थ होता है शांत रहना, चुप रहना। प्लीज कीप साइलेंस, या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं कीप साइलेंस प्लीज। दोनों तरह से लिख सकते हैं हम। प्लीज को पहले भी यूज कर सकते हैं, लास्ट में यूज कर सकते हैं, राइट, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, जब नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो नेगेटिव दो तरह से बनता है। नेगेटिव या तो वाक्य में सिर्फ न रहेगा, या फिर नहीं रहेगा, या फिर मत रहेगा, तो फिर डोंट का यूज करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कभी नहीं आ जाए या फिर कभी मत आ जाए, तो हम नेवर का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, डोंट यूज़ करेंगे कब यूज़ करेंगे, जब नहीं आएगा या फिर मत आएगा या फिर न आएगा। तो डोंट यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे शोर मत मचाएं, मीन्स डोंट मेक अ नॉइज। वर्ब से हमने शुरू किया, डोंट से शुरू किया, डोंट के बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। मेक अ नॉइज का अर्थ होता है शोर मचाना। डोंट मेक अ नॉइज आदेश है ये। खिड़की बंद न करें या खिड़की बंद नहीं करें,
मीन्स डोंट शट द विंडो, डोंट शट द विंडो। तो डोंट हमने यूज़ किया, उसके बाद से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने रख दी। कौन सा काम करने के लिए कहा जा रहा है? तो बंद करने के लिए, राइट। तो शट और क्या चीज़, ऑब्जेक्ट है ये, द विंडो, डोंट शट द विंडो, आदेश है ये। अब एक सलाह देखिए, अपना समय बर्बाद न करो, ये सलाह है। अपना समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद न करो, मीन्स डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट। तो सबसे पहले मैंने डोंट यूज़ कर लिया, उसके बाद से वर्ब यूज़ करेंगे। कौन सा काम न करो? तो बर्बाद न करो, बर्बाद करने का होता है वेस्ट। और क्या न बर्बाद करो? तो अपना समय मीन्स योर टाइम, यू के साथ, चूंकि यू है सब्जेक्ट हमेशा होता है और यू के साथ अपना के लिए योर आता है, तो अपना समय योर टाइम, ओके। कृपया यहाँ न थूके, यह रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ डोंट स्पिट हियर, स्पिट का अर्थ होता है थूकना, तो डोंट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट हमने रख दिया, यही है, प्लीज़ डोंट स्पिट हियर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं डोंट स्पिट हियर प्लीज़। आप दोनों तरह से कह सकते हैं, प्लीज़ को पहले भी यूज़ करें, बाद में यूज़ कर लें, नो प्रॉब्लम, राइट। अब देखिए, जब सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए, या फिर कभी मत आ जाए, या फिर कभी न आ जाए, तो सबसे पहले हम नेवर का यूज़ करते हैं। और नेवर का यूज़ करने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो जैसे पीछे किया है, आपको ठीक वैसा ही करना है। वहाँ पे आपने डोंट यूज़ किया, यहाँ पे आप नेवर यूज़ करेंगे। शेष चीज़ समान है, शेष चीज़ सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। झूठ कभी मत बोलो, सलाह है, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, राइट। तो टेल अ लाई मीन्स झूठ बोलना, ओके। देखिए, वहीं पे सही बोलने के लिए, सही सत्य बोलने के लिए हम कहते हैं स्पीक द ट्रुथ, लेकिन झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई का यूज़ करते हैं, नेवर टेल अ लाई, ओके। उसको उससे कभी बात न करो, या फिर उससे कभी बात मत करो, यह आदेश है, मीन्स नेवर टॉक टू हिम। तो नेवर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात करना टॉक, और उससे टू हिम मीन्स उससे, तो नेवर टॉक टू हिम। और एक सेंटेंस और देखिए, कृपया उसे यहाँ कभी न बुलाएं या कभी मत बुलाएं, यह अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है। तो प्लीज से शुरू करेंगे, प्लीज नेवर कॉल हिम हियर, प्लीज नेवर कॉल हिम हियर, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तमाम सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपके लिए, जस्ट ट्रांसलेट देम एंड प्रैक्टिस देम। ट्रांसलेट करिए और अभ्यास करिए, बोलने का अभ्यास करिए। और यही नहीं, आप जितने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं उनको फ्रेम करिए, बनाइए अपने पास से, ट्रांसलेट करिए और फिर बोलिए, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है, बोलना भी उतना ही ज़रूरी है, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।